हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय देवीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली इनके साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, अलग अलग टॉपिक्स हम ले रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन में। Yeah. आज का जो टॉपिक है कमजोरी और ब्लड प्रेशर के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमजोरी में ब्लड प्रेशर का ये जो रोल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती है। तो ये रोल क्या होता है? डेफिनेटली प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, कमज़ोरी क्या होती है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, उसके प्रकार क्या है, पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। एक दायरा है हमारा, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, उसी के साथ आजमाना है। वही ब्लड प्रेशर अभी बहुत कॉमन है इंडिया में। हम बोलेंगे नियर अबाउट 50% से ज़्यादा लोगों को बीपी है जो 40 साल के ऊपर है। ये ब्लड प्रेशर का और तुम्हारी कमज़ोरी का क्या संबंध होता है? भाई, पहला सिम्टम जो आता है ब्लड प्रेशर में वो रहता है कमज़ोरी, लैंगिक शिथिलता। पार्टनर की हिस्ट्री रहती है, खुद पार्टनर बोलेगा या उसका अपोजिट पार्टनर बोलेगा भाई ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। फिर उसका क्या कारण है, बीपी कैसे अफेक्ट करता है या उसकी गोली अफेक्ट करती है, तो और क्या है देखेंगे। सर, एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहूँगा। हम बहुत बार ऐसे होते हैं ना कि कोई भी बीमारी हो हमें, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डेफिनेटली। लेकिन हम ये नहीं देखते, क्योंकि हम लोगों को वो पता नहीं होता कि उन डॉक्टरों के पास डिग्री कौन सी है। हम किसके पास जा रहे हैं, खाली हम देखते हैं कि डॉक्टर लिखा हुआ है। तो इस टाइप की जब बीमारी आती है तो कौन सी डिग्रीज के डॉक्टर्स होने चाहिए, किनके पास जाना चाहिए, और जिसे सेक्सोलॉजिस्ट कहते हैं, और कब जाना चाहिए जी, और कब जाना चाहिए, तो वो ये सब चीजें थोड़ा सा विस्तृत स्वरूप से करता हूँ। यहाँ पे अभी मीडिया में इतना क्या है, तुम रिटन मैटर है, एडवर्टाइजेस है, यूट्यूब है, जो कुछ भी है आपके यहाँ पे सोशल मीडिया, भाई आपको क्या देखना है, वहाँ के उनके टेस्टिमोनियल्स क्या है, उनके रिजल्ट कैसे है, वो कैसे उनके जो लाइक्स है या जिसके रिजल्ट के बारे में लोग बोलते हैं। अभी यहाँ पे पहली चीज़ तो ऐसी है भाई, सेक्स प्रॉब्लम के लिए कब जाना है और किसके पास जाना है, जो सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट हो, जिसका उसके पास एक्सपीरियंस है और A to Z यानी मेडिसिन से लेके सर्जरी तक वो कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब पार्टनर को एक महसूस हो रहा है कि मैं भी परफॉर्म करते हुए हिचक रहा हूँ, यानी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो इंडिकेशन रहता है आपको दिखाना है सेक्सोलॉजिस्ट को। दूसरा रहता है भाई परफॉर्म करते करते बीच में ही डाउन हो जा रहा है, ये दूसरा इंडिकेशन रहता है। और तीसरा, धीरे धीरे पार्टनर का इंटरेस्ट कम होते जा रहा है एक्टिविटी से, तो ये इंडिकेशन रहता है। और जब आपका पार्टनर कहेगा आपको, देखो खुद तो एक्सेप्ट नहीं करते मुझे हो गया, पार्टनर कहे तो उसके सुनना है। और बहुत बार क्या करते, मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसा करके बैठोगे और डिटोरेट होगा। तो एक ही कहूँगा, ऐसी कंडीशन आने के बाद प्रॉपर सेक्सोलॉजिस्ट को दिखा के ये प्रॉब्लम हल करना चाहिए। सर, हमारे दर्शक क्वेश्चंस करना चाहते हैं। अमृतसर से प्रताप सिंह जी है, उन्हें सवाल करना है। प्रताप सिंह जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर। जिससे ब्लड प्रेशर है
उसने सेक्स की गोली ली तो उसे हार्ट अटैक आता है क्या? ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। जी जी जी। यानी पहला डर सबके दिल में बैठा है, भाई ये गोली खाने से मुझे हार्ट अटैक आएगा। आपको बोलता हूँ प्रशांत जी, इसका रिसर्च कैसे हुआ है ये गोली का, स्पेशली हार्ट प्रॉब्लम के लिए, यानी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, उसके सर्कुलेशन का कोई प्रॉब्लम है। बहुत बार इसका स्टडी करते करते बाकी जो पीपल्स है यूज़ करने वाले, उसमें इरेक्शन आने लगा और ये देखे इसका रिसर्च हुआ है। तो इसलिए एक चीज़ ध्यान में रखो, ये गोली लेने से या ये ट्रीटमेंट लेने से आपको हार्ट अटैक नहीं आता है, लेकिन हर एक चीज़ को कुछ दायरे है, मायने हैं। यहाँ पे कभी भी काउंटर पे जाके खुद होके गोली लेके नहीं आना है, सेल्फ ट्रीटमेंट कभी नहीं करना है। क्यों? कुछ लोगों को डायबिटीज़ है, किसको बीपी है, किसको हार्ट अटैक आ चुका है, किसको साइलेंट फॉर्म में है, किसको अलग अलग प्रकार की गोलियाँ चल रही जिसके साथ इसका बहुत सीरियस रिएक्शन होता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी आप प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं करोगे और स्पेशलिस्ट से बिना दिखाए आप समझो यूज़ करोगे। समझो किसको नाइट्रेट चल रहा है मेडिसिन बीपी का और आपने ये गोली ले ली, हो गया बीपी डाउन। ऐसी तरह से जिसको और कोई व्याधि है, इसमें लागू होता है या नहीं होता है और क्या कॉम्बिनेशन बदलना है, क्या मात्रा देनी है, ये पता जब तक नहीं होता। तो एक बार सेल्फ ट्रीटमेंट काउंटर सेल से नहीं लेना है और विशेषज्ञ से ट्रीटमेंट लोगे उनके गाइडेंस से, तो आपको ये हार्ट अटैक आने से बचाएगा। एक स्टडी हो चुकी है इसके ऊपर कि जो रेगुलर सेक्स एक्टिविटी करेगा कम से कम महीने में 20 बार, तो 50% चांस कम है उसको हार्ट अटैक आने का। बहुत कही सुनी बातें होती है। ब्लड प्रेशर के बारे में हमने एक बात सुनी है कि ब्लड प्रेशर के जो मेडिसिन है, श्योर वो मेडिसिन से कमजोरी आती है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो कमजोरी आती है उस मेडिसिन से। ये बात सच है या क्या कहेंगे? डेफिनेटली आपको इसके ऊपर डेफिनेटली बोलूँगा भाई, आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, हर एक चीज़ का साइड इफेक्ट है। तो वो स्पेशलिस्ट क्या चूज़ करता है वो व्यक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ब्लड प्रेशर के मेडिसिन की वजह से कमज़ोरी आती है। कैसे भाई? इसमें ये जो ड्रग है, बीटा ब्लॉकर है, डायरेटिक्स है, तो ये क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं आपके जो इम्पल्सेस है, आपके जो रिसेप्टर्स है वेसल के ऊपर, उसके ऊपर इंटरफेयर करते हैं। तो क्या करना है भाई, ट्रीटमेंट है उसको मेडिसिन बदल दो, या एक्सरसाइज योगा प्राणायाम से आपका फिटनेस इतना रखो कि बीपी की गोली आपकी कम हो जाए। तो इस तरह अलग अलग प्रकार के बहुत और मेडिसिन हैं जो इसके ऊपर ऐड करते हैं, हम देखेंगे वन बाय वन जी। और सारी कौन सी ऐसी मेडिसिन है क्या जिससे भी Correct. कमजोरी आ सकती है? यस श्योर जी भाई, इसको अकेले को सिर्फ बीपी ही नहीं है, साथ में डायबिटीज़ है और कुछ और ऐसी बीमारी रहते भाई, किसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसको डिप्रेशन है, कुछ लोगों को और किसी तरह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ऐसे जो एसोसिएटेड कंडीशंस जो रहती है उसकी भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो। तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, दोनों ट्रीटमेंट का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। तो एक प्रकार की जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, या किसी प्रकार किसको सिजोफ्रेनिया है, या कोई एंग्जाइटी है, या ऐसा कोई भी डिसऑर्डर एसोसिएटेड साथ में हो, तो उसका और बीपी के मेडिसिन का इंटरेक्शन होके और भी उसके अंदर कमज़ोरी, और वहाँ पे बहुत बार बाकी के भी जो सिम्टम है, शीघ्र पतन है, बहुत बार लिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम है, इच्छा नहीं होना है, ये सब ड्रग एक दूसरे से एक्ट करते हैं, जो अदर डिसीज़ में बोल रहा हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है वो। सर, हमारे इस प्रोग्राम में जैसे मेल सवाल करते हैं, फीमेल्स भी है सवाल करना चाहती है। जी, शर्मिला जी है भाईंदर से, उन्हें सवाल करना है। शर्मिला जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। जी बोलिए। बोलो सर, ब्लड प्रेशर से की मेडिसिन से फीमेल में सेक्स पर कुछ असर होता है क्या? एक्सीलेंट। ये तो अभी मेल, हमेशा मैं बोलता हूँ, कभी मेल का भी पार्ट जितना इम्पोर्टेंट है उतना फीमेल का भी रोल है। क्यों भाई? उन्हें देखो, जब एक्टिविटी कर रहे हो तो आपका सिर्फ इरेक्शन ही देखते बैठना नहीं भाई, सामने वाला रिसीव कर पा रहा है या नहीं। देखो, ब्लड प्रेशर की वजह से जैसे मेल के वेसल में चेंज हो गया, उसी तरह से फीमेल में जो ब्रेन से इम्पल्स निकलते हैं, जो उनके योनि के तरफ सप्लाई जाता है, उनके क्लाइटोरिस के तरफ जो सप्लाई जाता है, वो अफेक्ट होता है। उसके ब्लड वेसल जाड़े हो जाते हैं, वो ब्लड वेसल का जो लवचिकपना जो बोलते हैं, लचीलापन, वो कम हो जाता है, और वहाँ पे इच्छा कम हो गई, ऑर्गेज़म नहीं हो रहा है, फीलिंग नहीं आ रही है,
ये प्रकार की जो प्रॉब्लम है ऑर्गेज्म रिलेटेड है, तो एक ही कहूँगा, यहाँ पे बीपी कंट्रोल करके, उसके मेडिसिन चेंज करके, लाइफस्टाइल बदल के आप डेफिनेटली ये प्रॉब्लम का हम सॉल्व कर सकते हैं। सर, हम लोग जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में Sure. बहुत सारे लोग हैं Yeah. जिन्हें अल्कोहल लेने की आदत होती है। ऑफ कोर्स आजकल तो फीमेल्स भी अल्कोहल लेती है, इज स्टाइल कॉमन हो गया है काफी। कॉमन हाँ। हो गया चीज। तो अगर अल्कोहल लेने की आदत हो किसी Yeah. को और उसको ब्लड प्रेशर हो, Yes. तो इनका कुछ कनेक्शन कोरिलेशन क्या? सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जी बिल्कुल। देखो, हर एक चीज लिमिट में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, भले वाइन हो या समझो एज के हिसाब से आप 1 या 2 पेग आप ले रहे हो रूटीनली। देखो, हर एक का पेग का क्वांटिटी हमको अलग अलग है, पटियाला होगा तो इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अल्कोहल क्या करता है, ऑलरेडी आपके नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। ऑलरेडी आपको बीपी का इफेक्ट, साइड इफेक्ट चालू है, गोली का साइड इफेक्ट चालू है, उसमें आपने अल्कोहल लिया तो कॉम्बिनेशन हो गया, तो आपका ब्रेन की तरफ से आने वाला सेंसेशन ही चला गया। तो कैसे आप एक्ट करोगे, कैसे आप सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे, तो डेफिनेटली कमज़ोरी आती है। लेकिन ये लिमिट में लोगे, डेफिनेटली सेक्सोलॉजी और एंड्रोलॉजिस्ट का एडवाइस लेके लोगे तो ये डेफिनेटली आपको नहीं होगा। उसकी एक लिमिट रहती है, मात्रा रहती है। हमारे सुखी जीवन के मंत्र के बुक में ये सब मेंशन किया है। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, लिंग के जो आर्टरीज होते हैं या फिर मसल्स जो होते हैं, Yeah. उसके ऊपर ये ब्लड प्रेशर का कुछ असर होता है? वेरी एक्सेलेंट। अभी यहाँ पे मैकेनिज्म बोलना पड़ेगा जी मुझे। बिल्कुल। बेसिकली हमारी कार्पोरा जो है उसको एक कार्पोरल सिस्टम में एक एपिथेलियम है, उसके बाजू में वेसल्स है, और ब्रेन से जो इम्पल्स आता है तब वो रिलैक्स होते हैं, बाद में रिलैक्स होने के बाद ब्लड फील होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है और बाद में इरेक्शन होता है। तो यही सिस्टम को ब्लड प्रेशर अफेक्ट करता है। वैसे सेशन बंद हो गए, थिकनेस बढ़ गई सैक की, आर्टियोल से या वेसल्स का डायमीटर बढ़ गया, ब्लड सप्लाई कम हो गया, वहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं हो रहा, फीलिंग नहीं हो रहा है और कठोरता नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, बीपी हो, डायबिटीज हो, जो कुछ भी हो, सेक्सुअलिटी को दिखाओ। इसका पुख्ता सोल्यूशन है, मेडिसिन से होगा, इंजेक्शन से होगा, नहीं तो पेनाइल इम्प्लांट से होगा। जी बिल्कुल। आज के इस एपिसोड में भी बहुत ही अच्छी जानकारी हमें मिली है, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। Definitely. लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी जो आप कांटेक्ट नंबर देख रहे हैं या सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी भी सर का है, उस पर आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज के इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में ज़रूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।